तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से हैं और करनाल में आप देख सकते हैं वोट चोरी को लेकर एक कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, आज राहुल गांधी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े आरोप लगाते हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर। उनका कहना है कि 25 लाख वोट जो है चोरी किए गए, जिसमें उन्होंने अलग अलग डाटा भी दिखाया। और उसके साथ ही आपको बता दें कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उसमें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग 22,000 वोटों से जो है कांग्रेस की जो है हार हुई है। ये फोटो भी आपने देखा होगा। आप में से कोई इसको जानता है? जितने भी साथी यहाँ पे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई इसको जानता है? इस महिला ने राई विधानसभा में 22 वोटें डाली 10 बूथों पर। क्या ये देखने से हरियाणा की नजर आती है आपको? ये हरियाणा को छोड़िए, भारत की भी नहीं है। ये ब्राजील की एक मॉडल है मैथ्यूस फ्रीरो, जिन्होंने राय विधानसभा में हरियाणा में 22 वोटें डाली 10 बूथों पर। इस महिला को देख लीजिए आप ढंग से, ठीक है। उसके बाद नाम देखिए किस किस नाम से डाली गई, हर वोट अलग, ठीक है। कहीं पर इनका नाम विमला है, कहीं पर रश्मि है, कहीं पर पिंकी है, कहीं पर सुनीता, कहीं पर स्वीटी। इस तरीके से 22 वोटें इन्होंने डाली गई। और केवल इतना ही नहीं है, राहुल गांधी जी ने जो आज खुलासा किया वो बहुत चौंकाने वाला है। मैं आपको एक बताता हूँ, 9 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें उचाना कला है, दादरी है, असंध है, होटल है, महेंद्रगढ़ है, सफीदो है, घरौंडा है, राई है। और हार का केवल मार्जिन 22,000 वोटों का है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि 25 लाख वोटों की धांधली हुई है, नकली वोट पकड़े गए यहाँ पर। आप केवल अभी रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप, मैं कहूँगा कि आप एक बार इसको दिखाइए। ये देखिए, ये एक महिला है जिसने कई बार वोट डाला। कौन सी विधानसभा में? इन्होंने कई बार वोट डाला, जिसमें कहीं इनको पुरुष दिखाया गया, कहीं इनको महिला दिखाया गया, कहीं इनकी उम्र 57 साल है, कहीं 32 साल है। और इस प्रकार से लाखों वोटों की चोरी हरियाणा में की जा रही है। लगता है कि जिन लोगों की फोटो है ये लोग आए होंगे बूथ पर, खुद वोट डालने आए होंगे। मैं वही तो पूछा कि इस महिला को कोई तो जानता होगा। इतनी बड़ी भीड़ है, किसी ने तो देखा होगा। लेकिन पता चलता है, सर्च करने पे आप गूगल कर लीजिए, मैं नाम भी बता देता हूँ, मैथ्यूस फ्रीरो। इनको आप गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा कि ये ब्राजील के एक मॉडल है। तो इस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है। और केवल यहाँ की बात नहीं है, बिहार चले जाइए। बिहार में SIR की जो लिस्ट जारी हुई थी, वहाँ पे मार्वल मूवी जो ये एवेंजर्स आते हैं, उनका जो विलन है थानोस, उस तक का वोटर ID बनाया हुआ है। थानोस का वोटर ID बिहार इलेक्शन में। इस तरीके से धांधली की जा रही है। देख सकते हैं पोस्टर लेकर जो है वो पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल बीजेपी सरकार पर हरियाणा विधानसभा चुनावों में 25 लाख वोट चोरी का आरोप जो है सीधे राहुल गांधी ने लगाया। बिल्कुल आरोप नहीं है, ये साक्ष्य प्रस्तुत किया है। हम आरोप लगा रहे हैं, हमने सिद्ध करके दिखाया कि कैसे वोटों की चोरी की जाती है सिस्टमेटिक। इन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया है। ये इस देश में तानाशाही की सरकार लाना चाहते हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी है, हम सभी कांग्रेसी और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, हम सब इस देश में लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। और आज आप देखिए कि कैसे एक बूथ पर 521 वोट बन जाते हैं, कैसे 322 वोट बन जाते हैं एक ही फोटो पर। 322 वोट बन गए और नाम अलग अलग है, लेकिन एक ही आदमी का फोटो लगा हुआ है। ये तमाम साक्ष्य आज हमने प्रस्तुत किए हैं। और आप देखिए कि किस तरह से ये लोग, एक एड्रेस है उस पर 500 वोट बन जाती है, 0 एड्रेस है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे आज हम लेकर यहाँ पहुंचे हैं। और आगे तक लेकर जाएंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो पहले ही बीजेपी ने बाहर कर दिया ना। आप इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने ऐसा चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ FIR नहीं करा सकते। तो यही तो हमारी मांग है कि जैन जी से रिक्वेस्ट है कि भाई सब युवा बाहर आए, सड़क पर आए। लोकतंत्र खतरे में है, आपकी वोट को चोरी किया जा रहा है, पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया उन्होंने। तो इन मुद्दों को लेकर हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम इस देश को बचाने का काम करेंगे। देखिए, फिलहाल हमारे साथ करनाल से जिलाध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज डाटा के साथ ये सामने आया है कि 25 लाख वोट चोरी हुई है। क्या लगता है आपको करनाल को लेकर, हरियाणा को लेकर? देखिए, आज हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस
कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो हरियाणा की सरकार बनी है वोट चोरी करके सरकार बनी है, तो उन्होंने 25 लाख मतदाताओं की जो वोटों को चोरी करके सरकार बनाई गई है, तो उसके ऊपर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पुख्ता सबूत भी दिए इसके ऊपर। जो संविधान की आवाज़ उठाते रहे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो उसके आज बिल्कुल ये पुख्ता सबूत मिले हैं। तो अगर चुनाव आयोग और ये पार्टियां मिलकर अगर ये काम करने हत्या करने लग जाएगी तो ऐसे कभी देश हरा भरा नहीं होगा। तो आज इसी विषय को लेकर हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के स्टैचू के पास आकर हमने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और आज हम ये अपनी बात रखना भी चाहते हैं कि जो वोट चोरी करके सरकार बनी है, जो आप सरकार बना लिया आपने, और आपने जब सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी पूरी व्यवस्था हो चुकी है सरकार बनने की, तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है कि ये चोरी की सरकार बनी हुई है, वोट चोरी से। क्या लगता है कि इस मामले को आगे तक लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक, या आगे कोई भी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हम मांग भी उठाते रहे हैं और आगे बिल्कुल इसकी बिल्कुल मांग भी करेंगे, और हम ये स्पष्टीकरण भी चाहते हैं, और बिल्कुल हमने ये आवाज़ उठाई भी है, और ये आवाज़ हम बिल्कुल बुलंद करके रखेंगे जब तक। बिल्कुल, फिलहाल आप समझिए कि एक डाटा के साथ जो है ये सामने रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कही है राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात सामने रखी है कि 25 लाख वोट चोरी का आरोप है। कहा जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में 22,000 वोटों में ही जो है कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिससे सरकार नहीं बन पाई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 22,000 वोटों से सरकार रह गई हमारी। तो जैसे एक जो महिला ब्राज़ील की मॉडल, उसको 22 बूथों पर तो मतलब उनके नाम आए, 22 वोटें उनकी टांग के डली। ब्राज़ील की महिला का तो हर जगह बूथ पे 10 बूथों पर उनका नाम आया, तो 22 वोटों से उनको, और कैसे कितनी फर्जी वोटें बनाई गई, तो कितने उनको मतलब बूथ पे लगभग सभी 1,22,000 के करीब फर्जी वोटों के हिसाब से इनको वोटें डाली गई कि एक बूथ पर 223 बूथें नकली पाई गई। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे अब करनाल के अंदर भी बात लें तो करनाल के अंदर मैडम सुमिता सिंह जो चुनाव लड़ रही थी, उनके घर के अंदर ही 4 वोटें मिली नकली वोटें, उनको मालूम ही नहीं कौन रह क्या है, तो बिल्कुल फर्जी वोटों से सरकार बनी है। बिल्कुल, फिलहाल ये तो देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से ये डाटा सामने आया है, जनता के बीच जनता जरूर अपनी राय देगी। आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेसी नेता भी है। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगता है कि करनाल में भी ऐसा हुआ है जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं? पूरे हरियाणा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, अब ये बिहार में भी करने की तैयारी में है इनकी। ये लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये मशीन की हेराफेरी से वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या करके लोगों की भावनाओं के खिलाफ सरकार बनाई गई है। और कांग्रेस हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी, और इनकी हर जो जन विरोधी नीतियाँ होंगी उसका हर मोड़ पर इनका विरोध करेगी। जनता के अधिकारों के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए पर्चा दर्ज हो जाए कांग्रेसों में, चाहे जेल में जाना पड़े, तो हर कदम पे विरोध किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा न रखते, कहते भाई कट्टा रखे तेजस्वी यादव को डिक्लेयर करा दिया। ऐसा हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री पहली बार कोई ऐसा किसी भी देश का प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री की मानसिकता का पता लगता है। बिल्कुल, फिलहाल देख सकते हैं कि रजत लाटर भी है। क्या कुछ कहेंगे? 25 लाख वोट चोरी का जो आरोप लगाया है, इसमें करनाल भी आता है, पूरे हरियाणा विधानसभा चुनावों पर एक उंगली हुई है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से हरियाणा में लोकतंत्र की हत्या की गई है, और जनता ने जिनको वोट दिया उनकी सरकार नहीं बनी है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसके आज ये भाजपा वाले कहते हैं तथ्य दो। आज तो बिल्कुल तथ्यों के सामने बात है कि किस तरीके से एक ब्राज़ील मॉडल की जो है फोटोओं को लगा करके इन्होंने फर्जी वोटर आईडी बनाई, अलग अलग बूथों में उनसे वोटें डलवाई। लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आप वीडियो भी हमें दिखाइए ना, क्योंकि उस टाइम रिकॉर्डिंग होती है जब वोट डालते हैं, तो इलेक्शन कमीशन मना करता है कि हम जो है ये वीडियो जारी नहीं करेंगे। क्या वोट डालना एक अश्लील हरकत है जिसकी वीडियो डालते समय इनको इतनी तकलीफ हो रही है? लेकिन ये वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं वीडियो डाल रहा क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा में फर्जी धोखेधड़ी से बनी हुई सरकार जो है इस समय मौजूद है, और यही कारण है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, आज अपराध इतना बढ़ा हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। यही कारण है क्योंकि उनको पता है हर बार वोट चोरी करके
कि हम सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन धरातल पे ये टोटली फेल्ड है। तो ये जो भाजपा सरकार है, ये धोखेधड़ी की सरकार आज हरियाणा में चल रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है। अगर आप प्रदर्शन कर रहा था जो आपने, उसमें भी FIR दर्ज हुई है, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो भाजपा की फितरत है और इनकी फितरत है कि इस तरीके से आवाज़ को दबाया जा सके, तानाशाही का माहौल ये बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो एक किसान परिवार से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो किसी भी तरीके से इनसे डरने वाले हम हैं नहीं। पूरे आने वाले समय में चाहे 1 या 10,000 पर्चे कर दो, पूरी मजबूती के साथ इन संघियों के सामने, इन भाजपाइयों के सामने मजबूती से सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, यूथ के जिलाध्यक्ष हैं रजत लाठर, और फिलहाल जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करनाल में देखने को मिला। वोट चोरी नहीं की, बीजेपी ने तो सरकारी चोरी कर ली। हरियाणा के अंदर सरकार को चुरा लिया बीजेपी ने। 2 करोड़ हरियाणा के मतदाताओं के कुठाराघात किया, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। 25 लाख फर्जी वोट डाले गई हैं। इस प्रदेश के अंदर जंगल राज है। लोकसभा चुनाव के अंदर 3 महीने पहले कांग्रेस की 78 सीटें आ रही है और विधानसभा के अंदर 37 सीटें आ रही है। 2 महीने के अंदर इतना बड़ा बदलाव। हमारा परसेंटेज 49% और विधानसभा में 39%। हरियाणा के अंदर मैं साफ मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार चोरी की गई है और नायब सैनी जी ने और बीजेपी ने लोगों के इसके दिलों को चोरी कर और जबरदस्ती की सरकार बनाई है। और ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में ये बोलते थे कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने बीजेपी, बिल्कुल आप देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरें हैं करनाल से। करनाल के तमाम कांग्रेसी नेता जो है आपको नजर आ जाएंगे। कैंडल मार्च एक्सपोज किया है बीजेपी को, किस तरह से वो वोट चोरी करते हैं। और तकरीबन 25 लाख वोट, एक छोटे से स्टेट में उन्होंने 25 लाख वोट जो चोरी की है। और साथ के साथ उन्होंने हमारी कम से कम 1.25 लाख के वोट करीब हमारी कटवाई है। और अगर टोटल मिला के हम डिफरेंस देखें तो सिर्फ 22,000 वोटों के डिफरेंस से हम सरकार बनाने से चुके हैं। और जब आप देखोगे किसी से भी, आप गाँव में, शहर में, व्यापारी से, किसान से, किसी से भी बात करोगे तो सब कहेंगे कि वोट हमने कांग्रेस की डाली है। और फिर भी ये हो रहा है। ये एक स्ट्रेटजी के तहत ये अलग चरण में जब चुनाव कराते हैं तो वहाँ पर अपनी एक टीम पहले भेज देते हैं। जैसे बिहार का है तो यहाँ से एक भेज दी, राजस्थान का होगा उत्तर प्रदेश से भेज देंगे। ये एक जानबूझकर इन्होंने एक ऐसा बनाया हुआ है जो RSS के कार्यकर्ता है, हर स्टेट में जाकर चुनाव से 1 महीना पहले वो अपनी वोट बनवाते हैं, वहाँ वोट कास्ट करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे आगे आने वाले समय में? अब आगे हम इस प्रदर्शन को और तेज करेंगे। गांव-गांव, घर-घर हर आदमी से मिलेंगे, उन सबसे बात करेंगे और सबको इस जो हिटलर शाही के खिलाफ इकट्ठा करेंगे और सबको कहेंगे कि अपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी रूप से हमारे बड़े नेता करेंगे, हम सब उसका पालन करेंगे। और जो भी निर्देश कांग्रेस पार्टी हमें देगी, चाहे वो प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे वो कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने का हो, हम उसको तैयार करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा विधानसभा में जो लिस्ट है उसमें कहा जा रहा है असंध का भी नाम है। देखिए, पहले तो सबसे पहले जनता ब्रेकिंग न्यूज का यहाँ पर पहुँचने पर और हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिखाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये हमारी छोटी मीडिया भी जीवित रही तो हम प्रदेश की जनता का, देश की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी जिस प्रकार से एक ब्राज़ील की मॉडल के नाम पे 22 वोट मिलना, 120-22 वोट एक घर के नाम पे, उस घर का कोई पता आता नहीं है, घर पे इतनी वोटें मिलना, यहाँ पे लाखों वोट चोरी हुई हैं और मात्र 22,000 की वोटों की कमी से हरियाणा प्रदेश की जनता, बीजेपी के नेता खुद मेरे पास सबूत है, वो खुद कहते थे इलेक्शन से पहले कि हरियाणा में कांग्रेस की आपकी सरकार बन रही है। मैं सबूत के साथ पेश कर सकता हूँ। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही थी हमारा बैलेट पेपर से चुनाव हुए, हमारे 77 बैलेट पेपर सीटों पे हम चुनाव जीत रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि बैलेट पेपर पे 77 और मात्र 37 सीटें रहेगी। पहली बार आज तक के, जब तक हमारा हरियाणा प्रदेश बना है, ये पहली बार हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी, श्री राहुल गांधी जी भी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी, बहन शैलजा जी भी, सभी सीरियस नेता हमारे बार बार ये सबूत दे रहे हैं। झूठ की राजनीति नहीं करती कांग्रेस पार्टी, सबूत। बिल्कुल, वो देखिए आपको नजर आ जाएगा महात्मा गांधी की प्रतिमा है जहां पर ये कैंडल जो है वो लगाई जा रही है। करनाल की ये तस्वीरें हैं और जमकर प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज
जो बातें जो है तथ्यों के साथ सामने आती है, लिस्टें सामने आती है, उसके बाद से हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त एक हंगामा है, एक बवाल है, क्योंकि जिस तरीके से ये तथ्य सामने आए हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेसी लीडर है, नेता है करनाल कांग्रेस के, वो इकट्ठा है और फिलहाल जो है एक जो कैंडल मार्च है वो करनाल में किया जा रहा है। तस्वीरें करनाल की हैं और राहुल गांधी ने बिहार चुनावों के वक्त जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनावों का एक पूरा का पूरा ब्यौरा सामने रखा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने भी पूरी जानकारी दी है और आरोप लगाया है कि 25 लाख वोट जो है वो चोरी हुए हैं। उसमें उन्होंने चाहे ब्राजील की मॉडल की तस्वीर दिखाई हो जिसके नाम पर 22 वोट हैं अलग अलग बूथों पर, और इसी के साथ साथ ऐसी महिलाएं भी दिखाई हैं, ऐसे पुरुष भी दिखाए जिन्होंने अलग अलग एड्रेस, यानी एड्रेस नहीं है उस पर इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कैंडल मार्च जो है वो करनाल में किया जाता है। तस्वीरें करनाल से है, करनाल के महात्मा गांधी प्रतिमा की। हालांकि हरियाणा की जनता इसको लेकर क्या कुछ सोचती है वो जरूर बताए, क्योंकि एक बड़ी बात है, इस तरीके से लिस्ट और डाटा के साथ जो तथ्य सामने आए हैं वो हैरान करने वाले, चौंकाने वाले हैं। हालांकि अब ये मामला कहां तक पहुंचेगा वो तो देखने वाली बात है। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद।